गाइस, स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हो? आशा करती सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ और मेरा सारा काम हो चुका है। सिर्फ मेरा काम रह गया है खाना मतलब सिर्फ रोटी बनाना रह गया है। और ये इतना सारे कपड़े, ये सारे कपड़े मुझे तय बनाने, और सबसे बड़ा काम मुझे कपड़े तय बनाना लगता है। इतना धोना नहीं लगता है, लेकिन ये तय बनाना मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। देखो कितने सारे कपड़े, ये पूरा सोफ़ा भरा भरा हुआ है कपड़ों से। अभी फ्री होके मैं खाना पीना बना के और सबको खिला के, और उसके बाद 10:30 बज रहे हैं। अब मैं रोटी सेक दूँ। खाना पीना मेरा मतलब बन चुका है, सब्जी मेरी बन चुकी है, और चलती हूँ मैं किचन में। तो गाइस, मैं यहाँ आई हूँ दही लेने। दही है इसमें, इसका बनाऊंगी रायता। आप लोगों को कैसा लगता है रायता? फैली जाए और मेरे हाथ में। तो गाइस, मैं छौंकने जा रही हूँ रायता। रायते में हींग, जीरा, काला नमक, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और पुदीना पीस के मिक्स करके डाल दो। रायता किस किस को अच्छा लगता है कमेंट में बताना। तो गाइस, मैं रायता यहाँ बना लूँ। आप भी देख लेना कि मैं रायता में कैसे तड़का लगाती हूँ। पता, रायते की वो जो आग जलती है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। खुशबू आ रही है। तो गाइस, आज मेरे ब्लॉग में बने रहना। मैं आज एक बात बताने वाली हूँ, वो भी शांति से बैठ के। अभी मैं काम कर रही हूँ इसलिए नहीं बता रही हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, और मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली बात बताने वाली हूँ, ठीक है? मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, और रायता मैंने बना लिया है। लौकी की सब्जी मेरी बन गई है, और लौकी ज़्यादा थी। मेरे घर में ज़्यादा लौकी खाते नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बनाई। ये मैंने निकाल दी कि ज़्यादा थी तो वो फिकती। ये भी है, मतलब मेरे घर पर लौकी 2-3 लोग खा लेते हैं और खाते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं है। मुँह बना रहे थे, बनाई तो थी। पहले रहना ब्लॉग में मेरे। मैं बना रही हूँ रोटी सेकने जा रही हूँ। खाना खा लेते? क्यों? ये हरिओम, यहाँ भी समस्या नहीं है। ये समस्या आ रही है, ठीक है? अभी मैं अपने लैपटॉप से चालू कर रहा हूँ हमारा लैपटॉप। अरे इसे इधर ले जाओ, तो करना सही है यार। इसे ले जाओ। गाइस, रोटी मेरी बन चुकी है, आप लोग भी खा लीजिए। सारी रोटी मेरी बन गई है, और मैं भी खाना खा लूँ। भूख लगी है मुझे भी। गाइस, मेरा खाना लग चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। खाने में आप लोगों को सब कुछ पता ही है। ये फोटो कपड़ा खींचो, देख फोटो के तो खींचो, मुझे फोटो बहुत खींचो, गुस्सा आती है। फोटो खींचो।
मैं जा रही हूँ खाना खाने। आप लोग भी समोसा खा लीजिए। मम्मी खुशबू आ रही है। दीदी किसी ने भी खाना नहीं खाया, बच्चों ने सुबह से भूख गई है। दीदी सीधा खाना क्यों नहीं खाया? दीदी को मुझे देना मम्मी दे दो मम्मी मुझे दे दो यार। दे आओ बेटा। गाइस शाम को बज रहे हैं 6:30 और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ सब्जी काट के रख ली है, आलू काट लिए, प्याज काट लिए, पत्ता गोभी काट के रख लिया। तो मैं सब्जी बनाने शाम को 6:30 बजे आज भी मैं इसलिए जल्दी बना रही हूँ कि आपको सबको पता है कि मेरी छोटी सिस्टर अपने घर पे गई है तो वो आ रही है, तो मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। शायद उन लोगों को भूख लगाए। रास्ता में दूध का मतलब रेडी कर रही हूँ और यहाँ मैं सब्जी छौंकने जा रही हूँ। गाइस आप लोगों को ये चीज़ पता है कि आजकल मतलब आज 2-4 दिन के मामले में प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ही सारी चीज़ें चल रही हैं मुस्कान के साथ। प्रॉपर्टी का क्या सच है क्या झूठ है, इस प्रॉपर्टी को लेकर मुस्कान के यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं और प्रॉपर्टी के मामले में क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैं अपनी राय रख रही हूँ कि सभी लोग बोलते हैं कि मुस्कान प्रॉपर्टी की लालची है और गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ में कि मुस्कान प्रॉपर्टी के। देखो वो मैं ये नहीं जानती कि क्या सच है क्या झूठ है, मुझे सच में नहीं पता कि उन्होंने प्रॉपर्टी मतलब कृष्णा के नाम पे की है या नहीं की है, तो मैं अपनी राय रख रही हूँ। देखो अगर मुस्कान की जो बाबा हैं कृष्णा के बाबा, अगर उन्होंने प्रॉपर्टी नाम कर दी तो उसमें कोई गलत नहीं है। और फिर इनका घर का आपस का मामला, ऐसा तो है नहीं कि वो वाली पार्टी सीधी है ये वाली ज़्यादा तेज है, ऐसा तो नहीं है। तो वो अपना घर का मामला है, वो घर का मामला वो अपने तरीके से अपने सुलझाए। चलो उन मानती हूँ मैं, चलो उनको जो ज़मीन थी, अगर प्रॉपर्टी ज़मीन थी घर गाँव वाली तो कृष्णा के बाबा ने कृष्णा के नाम पे कर भी दी है, तो उन पर भी घर नहीं है, वो वाला घर भी तो है। तो शायद वो अपना घर मतलब ये वाली प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, अगर ये वाली प्रॉपर्टी बाबा ने नाम कर भी दी है तो वो वाला घर तो ये लोग दे नहीं देंगे। और फिर वहाँ से उनकी लड़ाई बहुत चली रही है, आप सभी लोगों को पता है। उनकी मम्मी का घर जो है वो तो कृष्णा को शायद नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ाई इतनी चल रही है उस हिसाब से। तो इसलिए बाबा ने सोचा होगा कि मतलब जो भी है घर वगैरह तो उस बेचारे को कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए ज़मीन शायद कर दी हो। मुझे ये नहीं पता सच झूठ है ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपनी समझ से ये चीज़ रख रही हूँ। शायद उन्होंने बाबा ने इसलिए कृष्णा के नाम पे कर दी है वो जगह, जो मुस्कान के ससुर हैं जो पापा जी हैं उन्होंने इसलिए कर दी होगी नाम, क्योंकि जो उनका घर मकान है शायद उनमें से उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, मुस्कान को नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने सोचा हुआ कि आगे कृष्णा के लिए मतलब कौन खड़ा है, कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज के ज़माने में प्रॉपर्टी बनाना कोई खेल तमाशा नहीं है। आप आज के ज़माने में कोई प्रॉपर्टी बनाना कोई खेल तमाशा नहीं। अगर आप लोग भी जानते हो आज के ज़माने में ये चीज़ मतलब प्रॉपर्टी कितनी कैसे बनती है आप सभी को पता है। इसलिए शायद बाबा ने कृष्णा को, और फिर आज लड़की होती तो शायद वो सोचते नहीं करने की, और लड़का को तो शादियाँ भी नहीं होती ना प्रॉपर्टी के, कोई मेरे यहाँ नहीं होती हैं। अगर लड़का की जमीन जायदाद नहीं होगी तो लड़कों की शादी नहीं होगी, वो कुआरे रहेंगे, वो फिर अपने लव मैरिज करें चाहे कुछ करें अपने, लेकिन उनकी शादी अच्छे घर से नहीं होगी। जो लड़का देखे कोई करे लड़की का वो नहीं होगी शादी, मेरे यहाँ नहीं होती, ठाकुरों में नहीं होती, इस चीज़ का मैं कह रही हूँ। और मुझे नहीं पता होती है या नहीं होती है उन लोगों में, लेकिन मेरे हिसाब से तो उन बाबा ने सही कर दी कृष्णा के नाम जमीन। देखो जो प्रॉपर्टी है जो उनकी मम्मी वाली वो लोग ले लेंगे, उनकी तो लड़की है ना, तो लड़का की शादी बिना ज़मीन के नहीं होती, लड़कियों की हो जाती है। लड़कियों के बहुत अच्छे घर मिल जाते हैं नसीब से, गरीब घर की लड़की भी होगी ना उसको भी बहुत अच्छे नसीब से घर मिल जाते हैं अच्छे, लेकिन लड़कों की नहीं होती शादी। लड़का का नसीब इतना तेज नहीं होता कि लड़कों की शादी अच्छे घर से हो जाए बिना प्रॉपर्टी की, बहुत ही मुश्किल होता है प्रॉपर्टी से कि गरीब घर की भी लड़की आ जाए।
तो शायद इसलिए बाबा ने सोचा होगा कि कृष्णा को कल का भविष्य, कृष्णा का भविष्य देख के बाबा ने ये सोचा होगा कृष्णा के कि मैं इसको प्रॉपर्टी दे रही हूँ, मतलब ये दे रहा, और उसके बाद जो वो वाली प्रॉपर्टी है वो उनकी मम्मी उनको दे देंगी, तो बात बराबर हो जाएगी। शायद मेरा हिसाब से यही सोचा होगा बाबा ने, इसलिए कर दिया। तो उनका घर का मैटर है, तो आप लोग को देखो, मैं ये नहीं कह रही किसी को गंदा बोलो, ना इधर साइड गंदा बोलो ना उधर साइड गंदा बोलो। उनका घर का मैटर है, उनको जो सही लगेगा वो बस उस तरीके से उस मामले को निपटा लेंगे। अगर आप लोगों के सामने बात आई है तो सभी लोग ये कहते हैं घर का मामला है प्रॉपर्टी का, आप लोग घर मतलब एक साथ बैठ के उस तरीके से कर लो। हम लोग कुछ कर तो सकते नहीं है, तो किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी मत बोलो, किसी भी पार्टी को मत गलत बोलो, ना उधर साइड बोलो गलत ना इधर साइड। तो जो होगा मैं अपनी राय यही रख रही हूँ, शायद इसीलिए कर दिया क्योंकि तो वो वाली प्रॉपर्टी है जो उनकी मम्मी वाली, वो कृष्णा को नहीं मिलेगी, मुस्कान की बेटी को नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा ने बोल दिया, वो बाबा ने सोचा होगा मैं ये वाली प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा नहीं है, मुस्कान की मम्मी ने क्या बोला था कि 2.5 बीघा ज़मीन, तो मान लो दोनों भैया की 5 बीघा हो गई, 2.5 बीघा से दोनों भैया की 5 बीघा हो गई, तो प्रॉपर्टी भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उन्होंने कर दी होगी। तो अगर मेरी राय अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।